season 2 is actually rocking. Big Barodian. સ્વાગત છે તમારું બિગ બરોડિયન્સ આપણી સાથે આવી ગયા છે અને આજે સૌથી પહેલા આપણે વાત કરવા જઈશું અબાઉટ ધ મોસ્ટ ટોક્ડ अबाउट यूनिवर्सिटी विच इज महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी। सर आपसे पूछना चाहेंगे कि ऑलरेडी यू हैव बीन द फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ एमएस यूनिवर्सिटी, तो उस जमाने की जो एमएस यूनिवर्सिटी थी और आज जो कल्चर है उसमें क्या फर्क आप देखते हैं? स्पेशली आई वुड वांट टू नो अबाउट द डिसिप्लिनरी इश्यूज या फैकल्टीज कह सकते हैं या स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए तो उस जमाने में जो था और आज आप क्या फर्क देखते हैं? मेरे हिसाब से कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। आप कोई भी यूनिवर्सिटी को देखो हिंदुस्तान की, तो सभी यूनिवर्सिटी में मोर और लेस सेम सिचुएशन होता है। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होता है, इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं होता है। क्योंकि हमारे जमाने में जब ये आया था तभी थोड़ा इनडिसिप्लिन बढ़ गया था, बच्चों के साथ सख्ती से हम व्यवहार नहीं कर रहे थे मेरे आगे वाले लोग, तो इसलिए बच्चों को जरा ऐसा लग रहा था कि हमको कौन पूछने वाला है। तो वो मैंने जरा वो सोच को बदल दिया, इसकी थोड़ी कोशिश की, तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत डिसिप्लिन आ गई थी। तो वो तो ऊंचा नीचा होता रहता है, लेकिन बच्चों को पढ़ने की हमेशा इच्छा तो होती है, लेकिन 5-10% ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने की इच्छा नहीं होती, वो ऐसे ही जलसा करने आते हैं। तो इन लोगों को कंट्रोल में करना पड़ता है, और जिनको पढ़ने की इच्छा है उनके लिए सुविधा बना दें कि तुम पढ़ सकते हो, पढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो फिर ठीक चलता है सब। तो क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि व्हाट आर द चेंजेस जो एक्चुअली महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट करने चाहिए फॉर द बेटरमेंट? आज ऐसा लोग समझते हैं कि आज का टीचिंग का और स्टूडेंट्स का स्टैंडर्ड नीचे गया है। मैं इसके साथ बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। स्टैंडर्ड बिल्कुल नीचे नहीं गया है। आज का भी जो टॉपर होता है वो पहले के टॉपर के जैसा ही होता है, और आज का जो बुद्धू होता है वो पहले के बुद्धू के जैसे होता है। उसमें फर्क नहीं है, लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी ऊंची जा रही है कि हमको ऐसा लगता है कि ये लोग पढ़ नहीं रहे, लेकिन क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। हिंदुस्तान के स्टडीज की क्वालिटी भी दुनिया भर के दूसरे अच्छी यूनिवर्सिटी से मैच होती है। हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल जो माइक्रोबायोलॉजी है या जेनेटिक इंजीनियरिंग है वगैरह, जो जीनोम सेंटर है वगैरह, ये जो चीजें होती है वो दुनिया भर के टक्कर ले सकती है। अपने यहाँ जो यूनिवर्सिटी, अपने यहाँ जो फाइन आर्ट्स है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, दीज आर ज्वेल्स। दूसरी कहीं कोई यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है। तो ये जो अच्छी चीजें हैं जिसको हम कहते हैं कि ये संस्कृति ये देश की, तो वो बहुत बड़ी चीज है और इसको ठीक तरह से उजागर करनी चाहिए। वडोदरा शहर में जब आर्ट की बात निकलती है ना, तो हमारे पास में इतना लंबा लिस्ट आ जाता है। और हाँ, आज हमारे साथ भी ऐसे ही एक आर्टिस्ट हैं, अनिल काने सर की धर्मपत्नी उषा काने जी, और वो बहुत सारे स्टूडेंट्स की फेवरेट रह चुकी हैं। पेंटिंग, ड्राइंग काफी कुछ सिखा चुकी हैं, और पुणे, भावनगर, अहमदाबाद और वडोदरा शहर के सारे स्टूडेंट्स उनके फेवरेट रह चुके हैं। साथ साथ में सिरामिक की ज्वेलरी बनाती है, सिरामिक के आर्टिकल्स बनाती हैं, और साथ में एक खास बात जो उनकी ये है वो है कपड़े की ज्वेलरी। तो ये सारी चीजें करने के लिए मैम आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है? मुझे इंस्पिरेशन तो मेरी डॉटर राखी से ही मिलता है। वो भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। एमएस यूनिवर्सिटी से उसने पेंटिंग का ये किया है डिप्लोमा, और एनआईडी से उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है सिरेमिक्स में। तो मेरी लड़की से मैंने ये प्रेरणा ली कि मैं उसके साथ में ये काम करती हूँ उसके स्टूडियो में, और बहुत मजा आता है हम दोनों को साथ में काम करने का। यहाँ एक बहुत नई बात जानने मिली है ना कि अक्सर हमने जो देखा है वो हमारी मम्मी हमारी प्रेरणा होती है, यहाँ थोड़ा उल्टा है। बेटी इनकी प्रेरणा है, और उनके साथ राखी जिनका नाम दिया है, उन्होंने अक्सर मेरे से भी जब मैडम बात करती है तो राखी के बारे में बताती रहती है। राखी के वहां मैं जाती हूँ तो ये करती हूँ, उनके स्टूडियो में ये करती हूँ। तो मैम जब आप राखी के घर जाते हैं तो उनके स्टूडियो में क्या क्या नया करती हैं आप? स्टूडियो में तो राखी का स्टूडियो जो है वो मतलब उसकी तो सब प्रोफेशनल ट्रेनिंग हुई है। मैंने कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग कुछ नहीं ली है कभी भी, लेकिन मैं जो बनाती हूँ वो राखी से बिल्कुल अलग तरीके का काम होता है मेरा।
जैसे मतलब मुझे छोटी छोटी चीजें बनाने में बहुत मजा आता है। छोटे छोटे फ्लावर वास, छोटे छोटे फूल, छोटे एनिमल्स, डॉल्स, ये सब चीजें मैं बनाती हूँ वहाँ, जो राखी नहीं बनाती। ओके। And, इसी बात पे कहूंगी कि जो आर्टिस्ट, जो रियल आर्टिस्ट होते हैं, कई सारे हैं, जैसे कि म्यूजिक डायरेक्टर रवि जी, कभी भी उन्होंने म्यूजिक की क्लासिकल ट्रेनिंग नहीं ली थी, किशोर कुमार ने भी नहीं ली थी, और फिर भी ये लोग इतने, अपने आर्टिस्ट अपनी लाइंस में इतने अच्छे थे। तो आर्ट जो होती है उसको तराशा जाए या न तराशा जाए, लेकिन वो इनबॉर्न होती है, ये बात एक सच है। बिग बरोडियन। आज हमारे साथ जो गेस्ट आए हैं उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। टू नेम अ फ्यू, आई वुड जस्ट से सर, जो प्रेसिडेंट हैं ऑफ द वर्ल्ड विंड एनर्जी एसोसिएशन एंड द फाउंडर चेयरमैन ऑफ इंडियन विंड एनर्जी एसोसिएशन, और ये सिर्फ कुछ हैं प्रोजेक्ट्स जिनके साथ वो जुड़े हुए हैं। सर, विंड एनर्जी की फील्ड में इस वक्त क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और वडोदरा एज अ शहर, आपको इस शहर से कितनी उम्मीदें हैं? व्हाट प्रोस्पेक्ट्स डू यू सी कि हम कितना कंट्रीब्यूशन इसमें दे सकते हैं? विंड एनर्जी वर्ल्ड वाइड जी सर। बहुत ही आगे बढ़ रही है, अपने देश में भी बहुत आगे बढ़ रही है। वडोदरा जो अपना है वो विंडी जोन नहीं है, इसलिए यहाँ विंड पिन लगाना वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं होता है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश हमेशा रही है कि अपने हर एक आदमी अपने घर पे एक छोटा विंड मिल लगा दे, तो उसका जो खुद का जो इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन होगा वो काफी कम हो जाएगा। मेरे घर पे एक मैंने विंड मिल लगाई है जो चाइनीज लोगों ने मुझे गिफ्ट की तरह दी है। ओके। तो मेरे घर का जो मेरा जो बिल आता है वो ऑलमोस्ट आधा हो गया है। तो जिसको आना है वो आके देख सकते हैं, अभी भी चलती है वो, तो 10 साल हो गए। इनके घर की पहचान ये है, अगर आप सहयोग सोसाइटी में एंटर किया आपने, तो अनिल गाने सर के बारे में अगर किसी को आपको पूछना है तो जरूरत नहीं है, सिर्फ पवन चक्की जिस घर पे लगी है सर के वहाँ पहुँच जाएंगे आप, ये उनकी पहचान है। पवन ऊर्जा है वो बहुत ही जबरदस्त ऊर्जा है, और पूरे वर्ल्ड को ये ऊर्जा काफी मात्रा में सप्लाई हो सकती है, और ये होगी क्योंकि अपना जो फोसिल फ्यूल है, ऑयल, गैस, कोलसा, ये तो कोई बोलता है 50 साल टिकेगा, कोई बोलता है 100 साल टिकेगा, लेकिन वो अल्टीमेटली तो खत्म होने वाला ही है। तब क्या करेंगे? इसलिए इसके ऊपर तो जोर देना ही पड़ेगा। कई लोगों को मालूम नहीं है कि आज हम अपने देश हिंदुस्तान में एटॉमिक एनर्जी से जितनी ऊर्जा बनाते हैं उससे 4 टाइम्स ज्यादा ऊर्जा हम खाली विंड से बनाते हैं। और इसीलिए अगर मतलब कोई भी चीज अगर आपको शुरू करनी है तो यू हैव टू एक्चुअली प्रैक्टिस इट फर्स्ट, जो सर ने ऑलरेडी किया है, अपने घर में लगा रखी है एक, तो हम भी इंस्पायर हो सकते हैं। नथिंग रॉन्ग इन दैट, बिकॉज अगर हम कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं और इससे अगर हमारे पर्यावरण को भी फायदा होता हो, सो व्हाई नॉट डू इट। बिग बरोडियन। अनिल गाने सर की जब बात आती है तो सबसे पहले जहन में आता है कि ये बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित है, 3 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित है सर, और साथ साथ में जैसे उन्होंने एनर्जी की अभी बात की, वो खुद भी हमेशा इतने एनर्जेटिक होते हैं। मैं हमेशा उनको मिलती हूँ, कभी भी उनके फेस पे मुझे थकावट नजर नहीं आती। शायद 4 घंटे काम करके मैं थक जाती हूँ, मगर वो कभी मुझे थके हुए नजर नहीं आते। तो सर, हम आपसे 2 चीजें जानना चाहेंगे कि हमेशा आप जिसे भी मिलते हैं इतने विनम्र होके बात करते हैं, इतने हम्बल होते हैं, और दूसरी बात जो मैंने आपकी जो देखी है वो टाइम मैनेजमेंट। मुझे यहाँ पहुँचना है तो आप 5 मिनट पहले पहुँचेंगे, मगर कभी भी मैंने आपको नहीं देखा कि आप कभी लेट पहुँचे हैं, और टाइम से ही वापस आने की बात आपके जहन में हमेशा चलती है। तो ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे मेंटेन कैसे करते हैं सर आप? इसमें ऐसा है कि एक बार आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर दो ना, देन ऑल दीज फंक्शंस आर गवर्न्ड बाय द सबकॉन्शियस माइंड। फॉर एग्जाम्पल, जब आप साइकिल सीख रहे थे, याद करिए वो दिन, तभी आप डगडग 10 बार गिर गए, कितनी जगह पे लग गए आपको। अभी आपको बाइसिकल आ गई, दैट इसका मतलब है आपके सबकॉन्शियस माइंड ने बैलेंसिंग करना सीख लिया। अभी आपका कॉन्शियस माइंड है, उसको कुछ नहीं करना पड़ता है, वो बैलेंसिंग का जो काम है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है। तो आपका माइंड जो है, कॉन्शियस माइंड इज फ्री। तो ये सभी काम में ये सिस्टम लागू होता है। प्रयत्न नहीं है शक्यम, न तत्शक्यम पराक्रम ही। इसमें पराक्रम की बात नहीं है, प्रयत्न की बात है, अभ्यास की बात है। जितना अभ्यास आप करोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड तैयार होता जाएगा। एक बात इसमें और ऐड करेंगे ना कि सर की जो सनसाइन है वो है लिबरल,
born on 18th of October, right sir? Yes. तो जो स्ट्राइकिंग द राइट बैलेंस है एंड द राइट चार्म, ये दोनों चीजें सर में है, बिकॉज वो तो एवरी लिब्रन को दी जाती है, ऊपर से उन्होंने मेहनत भी की है एंड ही स्ट्राइकिंग द राइट बैलेंस एवरीवेयर, हमें भी सिखा रहे हैं, राइट गायत्री? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो अक्सर यही कहती हूँ कि सर के साथ में अगर हमने 5 मिनट बात की है या 2 मिनट बात की है, हम उन 2 मिनट और 5 मिनट में कुछ तो सीख कर ही वापस आएंगे। Big Barodian. Big Barodian. रोज सुबह 9 बजे 92.7 बिग एफएम पर हम सुनते हैं पकड़ो तो जानो, एक ऐसा म्यूजिकल मिक्स जिसमें आप गाने पकड़ते हैं, मैं सिर्फ म्यूजिक आपको सुनाती हूँ। एंड आई थॉट दैट व्हाई नॉट ट्राई दैट विद द गेस्ट्स आल्सो, बिकॉज उन्हें भी पुराने गाने बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैं आज ये एक नया एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ। 2 गाने, इनफैक्ट आज आनंद बख्शी जी का जन्मदिन है, तो उन्होंने लिखे थे दोनों गाने एक ही फिल्म से। लेट अस सी इफ दे आर एबल टू कैच इट। पर सर रूल ये है मैम कि दोनों में से जिसको ये गाना पता पहले चल जाएगा, दोनों गाने, वो हाथ ऊपर करेगा और जो पहले ऊपर करेगा उसको बजर राउंड जैसा उसको चांस मिलेगा। सो द म्यूजिक विल लिसन। कहीं दूर जब दिल डल जाए। ओह रॉन्ग हो गया। सर एनी गेसेस? शब्द याद नहीं आ रहे, गाना याद आ रहा है। शब्द तो याद नहीं आ रहे, लेकिन उनको पता तो है कि कौन से गाने हैं। सर एक्टर गेस कर सकते हैं कौन से थे? हाँ, राजेश खन्ना। राजेश खन्ना इज करेक्ट। तो चलिए 5 पॉइंट्स उनको दे देते हैं। एक्चुअली द सॉन्ग्स वर मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, एंड द सेकंड सॉन्ग वाज रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना। सो आराधना के ये दोनों गाने थे। Big Barodian. Big Barodian. पकड़ो तो जानो वो तो हमने ऑलरेडी खेल लिया है, लेकिन अभी वक्त है 10 का दम खेलने का, एक गेम जो 10 से 11 के बीच रोज बड़ौदा हमारे साथ खेलता है। एक फिल्म का नाम जो मैंने मैम को दे दिया है और सर का एग्जाम लेंगी मैम। 1 मिनट का समय है उनके पास। फिल्म के डायलॉग्स, फिल्म के पात्र के नाम वो नहीं बोल सकती, सॉन्ग्स भी नहीं बता सकती, डायरेक्टर का नाम भी नहीं ले सकती। शी कैन ओनली टेक 1 कैरेक्टर नेम और वो 10 वर्ड्स में क्लू दे सकती हैं। 1 मिनट का टाइम उनके पास है एंड दैट टाइम स्टार्ट्स नाउ। साथ में देखी हुई है, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस है उसमें, वहीदा रहमान। हाँ हाँ, तो गाइड होगा। वहीदा रहमान कहते ही गाइड सबसे पहले आ जाता है। Big Barodian. Big Barodian. एग्जाम हो गई, 10 का दम हो गया, अब बारी है रैपिड फायर राउंड की और हम खेलेंगे सर आपके साथ रैपिड फायर राउंड। हो जाए। वडोदरा को सबसे ज्यादा पसंद है म्यूजिक। और वो भी 92.7 बिग एफएम का। एमएस यूनिवर्सिटी को और आगे ले जाने के लिए 3 चीजें। ज्वेल्स है फैकल्टी के, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड फाइन आर्ट्स, उसको और बढ़ावा मिलना चाहिए, उसको और रिकग्निशन मिलना चाहिए। अपनी दूसरी फैकल्टी जो टेक्नोलॉजी है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, वो तो काफी दूसरी यूनिवर्सिटियों में भी है, लेकिन दीज आर द फैकल्टीज विच आर वेरी रेयर फैकल्टीज। प्लस और दूसरी जो फैकल्टी है वो ह्यूमन रिसोर्स की, जो उधर सिखाते हैं, वो भी एक बहुत अच्छी फैकल्टी है और इसका भी बहुत जरूर है। और ये 3-4 फैकल्टियाँ ऐसे हैं जिसको बहुत आगे बढ़ाने की जरूरत है। बाकी सब तो दूसरी जगह भी होता है, तो मेरे ख्याल से ये फैकल्टियों को और ज्यादा अपनी यूनिवर्सिटी को रोशन करने वाली ये फैक्ट्रियाँ हैं। इंडिया और बाकी देशों के बीच 3 बड़े डिफरेंसेस क्या है? बाकी देशों में जो सीखने का जो लगाव होता है ना, वो अपने यहाँ के लगाव से जरा ज्यादा होता है, डेडिकेशन जिसको कहते हैं। बहुत ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन है। दूसरा, अपने यहाँ जो इक्विपमेंट्स हैं जो हायर रिसर्च के लिए, वो जितनी फॉरेन में उतनी अपने पास नहीं है, और उसमें बहुत पैसा भी लगता है, उसमें बहुत आगे की तालीम भी लगती है, तो वो कंपैरेटिवली लेस है। बाकी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और उसकी जो क्वालिटी है वो हम किसी से कम नहीं है। वो हम उन्हीं के जैसे, हमने को उतना चांस मिले, वैसे ही वातावरण मिले, तो हमारे स्टूडेंट किसी से कम नहीं है। अगर आप रिसर्चर न होते तो क्या होते? तो मैं पायलट होता। हाय हाय हाय, क्या बात है, मैडम को घुमाते रहते हैं। एक गाना जो आपके और मैडम के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है, ऐसा एक गाना। प्रीतम आन मिलो
दुखिया जिया बुलाए प्रीतम आंगलो। अभी ठीक चलता ही नहीं गया बिल्कुल। लेकिन बहुत ही बढ़िया, मतलब प्रीतम आंगलो। इट इज सुपर्ब, नो आई मीन बहुत बहुत इतने अच्छा। समय बाद किसी ने ये गाना सुना होगा और आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं व्हेन यू लिसन टू दिस सॉन्ग। वंडरफुल। बिल्कुल बिल्कुल सही है। सर, आपके फेवरेट एक्टर और फिल्म कौन सी है? मेरे फेवरेट एक्टर 2-3 हैं। दिलीप कुमार है, देवानंद भी है, और दूसरा मेरा एक्टर जो फेवरेट है वो प्राण है। ओह वाह। तो काफी आप उनसे रिजेंबल करते हैं, ऐसा किसी ने आपसे नहीं कहा हो तो मैं अभी ऑफिशियली बता देती प्राण से करता हूँ ऐसा लगता है। यस यस, वेरी मच। प्राण साहब से आप करते हैं रिजेंबल। और जब सर MS यूनिवर्सिटी में जब चांसलर थे ना, तो ऐसे करते हुए दिखाई पड़ते थे, अपनी पूंछों को ताव देते हुए। और मुझे आज भी ये मेरी पहचान है। यही पहचान है। सही बात है सर। आज भी मुझे याद है वो 99 में जब मैं आपको MS यूनिवर्सिटी में मिली थी, तो आप उसी अंदाज में मुझे मिले थे। बिग बरोडियन, बिग बरोडियन। और अब मैं पूछने वाली हूँ मैडम से मेरा पहला सवाल। मैडम है पुणे से, तो पुणे और बड़ौदा में 3 कॉमन फैक्टर्स क्या लगते हैं आपको? बड़ौदा और पूना दोनों ही एजुकेशन के लिए फेमस है। जी। जैसे बड़ौदा में सब तरह की एजुकेशन मिलती है, वैसे ही पूना में भी सब तरह की एजुकेशन है। पूना भी एक कल्चरल सिटी है और बड़ौदा भी एक कल्चरल सिटी है। ये 2 कॉमन फैक्टर है। और बड़ौदा भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं और बहुत छोटा नहीं, और पूना भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बहुत छोटा नहीं। वैसे दोनों ही सिटी सिमिलर लगते हैं मुझे। ये बहुत सारे लोगों का मानना है। इवन व्हेन आई वेंट टू पुणे आई हैड द सेम फीलिंग कि ये बिल्कुल बड़ौदा जैसा है। ऑफ कोर्स क्वाइट डेवलप्ड। सेकंड क्वेश्चन मैम आपसे, क्रिएटिविटी और हार्डवर्क इन दोनों का रेशियो कितना होता है? क्रिएटिविटी के लिए हार्डवर्क तो जरूरी है, मतलब दोनों 50-50% तो होना ही चाहिए। एक परिवर्तन जो आप वडोदरा में देखना चाहती हैं मैम? सफाई बहुत जरूरी है बड़ौदा के लिए, क्योंकि ये कल्चरल सिटी है, बहुत सुंदर सिटी है। तरह तरह के उसमें मतलब पुरानी इमारतें हैं, पुराने किले हैं, तो वो सब जैसे के वैसे रख के और थोड़ा उसकी ओर भी ध्यान देके उनको ठीक तरह रखना और साफ सफाई बड़ौदा में मैं चाहती हूँ। तो आज के यूथ को अगर 3 वर्ड्स में डिफाइन करना हो तो वो 3 वर्ड्स क्या होंगे? आजकल के यूथ मतलब जनरेशन के लिए मैं ये कहूँगी कि उन्होंने थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन बढ़ाना चाहिए सबके साथ, क्योंकि वो अपने कंप्यूटर और टीवी के साथ में ही बैठे रहते हैं, तो उनको सबके साथ बातें करनी चाहिए। अपने दोस्तों के साथ जैसे करते हैं वैसे ही माँ बाप के साथ है, फैमिली मेंबर्स के साथ है, उनका कॉन्वर्सेशन होना बहुत जरूरी है। जो लोग भी हैं जो हमेशा फेसबुक या ट्विटर पे रहते हैं, ये उनके लिए था कि प्लीज यार हमेशा मोबाइल में गुम रहते हैं। ये ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन जरूरी है, जिस दिन टेक्नोलॉजी नहीं होगी तब क्या करेंगे यार, उसके लिए भी तो वी नीड टू थिंक, वी नीड टू रीड ऑल्सो। डॉक्टर साहब की 3 खूबियां जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, जो आपके दिल को छू गई है, आज आप बताएंगी रेडियो पे, जो शायद आपने पर्सनली कभी ना कहा हो उनसे। सही बात है, मैंने कभी नहीं कहा है आज तक। तो आज बता ही दीजिए फाइनली। टाइम के पंक्चुअल है जी, वो बहुत पसंद है। जो भी बात करनी है वो साफ साफ कह देते हैं। हाँ। बिल्कुल कहीं आगे पीछे का मतलब ये नहीं रखते हैं। और मतलब जो दलित या काम करने वाले लोग हैं उनके प्रति उनको ज्यादा मतलब सहानुभूति है जी, और उनको मदद करना चाहते हैं हमेशा, जी। वो मुझे बहुत पसंद है। तो अब तक उन्होंने नहीं कहा था, ये पहली बार सर को भी पता चला। सर, व्हाट इज द रिएक्शन? आई वुड जस्ट वांट टू नो बिफोर वी मूव ऑन। Mostly she is right. I am extraordinarily inclined
ગુજરાતીમાં કહું તો હું દલિતોનો બેલી છું. મને દલિતો प्रत्ये થતા अन्याय જરાય પસंद નથી. બને ત્યાં સુધી હું એમને મદદ કરું. अच्छा, अभी मैम आपकी रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता हुआ गाना जो एक लाइन में आपको गाकर सुनाना है, वो मुझे कह रही थी कि मुझे गाना नहीं आता लेकिन गाना तो पड़ेगा क्योंकि बिग एफएम पे हैं आप मैम. नेहमीच राया तुमची घाई नकलव गठुड बांधायला येऊ कशी तशी मी नांदायला हो येऊ कशी तशी मी नांदायला येऊ कशी तशी मी नांदायला हो येऊ कशी तशी मी नांदायला. ताली बजाओ भाई ताली बजाओ भाई ताली बजाओ. देखा मजा आ रहा है ना. सीजन 2 इज एक्चुअली रॉकिंग बिकॉज हमारे साथ हैं ऐसे ऐसे गेस्ट जिन्होंने शहर के लिए बहुत कुछ किया है. वर्ल्ड वाइड दे आर टेकिंग वडोदरा टू अ ग्लोबल लेवल. I would like to thank ma'am and sir for the time that they have given us. Thank you so much for making our day. Thank you sir, thank you ma'am. तो 92.7 Big FM सुनो सुनो, सुनाओ लाइव लाइव बनाओ. Big Parodian.